तुम्हें क्या लगता है, आज़ादी किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है ना? लेकिन सोचो, अगर कोई देश आज़ाद होते ही तबाह होने लगे, जहां लोगों ने अपने खून से इतिहास लिखा, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ लाशें मिली। यह कहानी है दक्षिण सूडान की, दुनिया के सबसे नए देश की, जो पैदा होते ही मरने लगा। यहाँ लोग जिंदा हैं, मगर मरने से बदतर हालात में। यहाँ बच्चे जवान होने से पहले ही बंदूक उठा लेते हैं। यहाँ इंसान की जान से सस्ता पेट्रोल बिकता है। और सबसे डरावनी बात, यहाँ मरने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। यहाँ हर कोई एक दूसरे का ही कातिल है। तो इस वीडियो को छोड़कर मत जाना, क्योंकि जो बातें तुम आज सुनोगे वो तुम्हें हिलाकर रख देंगी। 9 जुलाई 2011 ये वो दिन था जब दक्षिण सूडान ने खुद को सूडान से अलग कर लिया। लोग नाच रहे थे, जश्न मना रहे थे, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद 2013 में सब कुछ जलकर राख हो गया। अब सोचो, एक नया देश बना है तो वहां क्या होना चाहिए? अच्छी सरकार, स्कूल, अस्पताल, नौकरी के मौके? नहीं, यहां जो बना वो था नरसंहार, तानाशाही और सबसे ज्यादा भूखमरी। लोगों ने आजादी तो पाई, लेकिन उसके बदले उन्हें सिर्फ लाशें मिली। अब सोचो, अगर तुम्हारे देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति खुद ही एक दूसरे के खून के प्यासे हों तो क्या होगा? सल्वा कीर, यह आदमी देश का राष्ट्रपति बना, लेकिन कुछ ही सालों में इसका खुद का डिप्टी रीक मचर इसके खिलाफ हो गया। अब सत्ता की लड़ाई शुरू हुई, और इसमें झगड़ा सिर्फ नेताओं तक नहीं रहा। पूरा देश 2 हिस्सों में बंट गया। और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सैकड़ों गांव जलाकर राख कर दिए गए, हजारों लोगों का सिर काट दिया गया, लाखों महिलाओं के साथ गैंगरेप हुआ, और बच्चे, 8 साल के बच्चों के हाथ में AK-47 थमा दी गई। यहां सरकार नहीं चलती, यहां मौत चलती है। अब तुम्हें एक और हैरानी की बात बताता हूं। दक्षिण सूडान गरीब नहीं है। यहाँ धरती के नीचे करोड़ों डॉलर का तेल दबा है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग पत्ते और कीड़े मकोड़े खाने को मजबूर हैं, क्योंकि यह पैसा नेताओं की जेब में चला जाता है, और जो पैसा बचता है वह हथियार खरीदने में लग जाता है, ताकि लड़ाई कभी खत्म ना हो। यहाँ का हाल ऐसा है कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके जवान होने से पहले ही उसके मरने के चांस ज्यादा होते हैं। अब तक तुमने बहुत से युद्धों के बारे में सुना होगा, लेकिन जो कुछ दक्षिण सूडान में होता है वह शैतान भी सोचकर डर जाए। यहाँ के लड़ाके व्हाइट आर्मी और मथियांग सिर्फ दुश्मनों को नहीं मारते, ये लोग इंसानों का शिकार खेलते हैं। गर्भवती महिलाओं के पेट चीर दिए जाते हैं ताकि देखा जा सके कि अंदर लड़का है या लड़की। बच्चों को तालाब में फेंककर मगरमच्छों का खाना बना दिया जाता है। बूढ़ों को पेड़ से उल्टा लटकाकर जिंदा जला दिया जाता है। ये कोई हॉरर फिल्म की कहानी नहीं, ये दक्षिण सूडान की सच्चाई है। अब सोचो, अगर तुम एक ऐसे देश में हो जहां कोई पुलिस नहीं, कोई कानून नहीं, तो वहां क्या होगा? दक्षिण सूडान में लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। यहाँ लोग खुलेआम किसी का भी मर्डर कर सकते हैं। तुम सोचोगे कि दुनिया इसे रोकती क्यों नहीं? क्योंकि दुनिया ही इसे कंट्रोल कर रही है। अमेरिका और चीन यहाँ के तेल पर कंट्रोल पाने के लिए चुपचाप हथियार बेच रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन सिर्फ बैठकर देख रहा है, क्योंकि जब तक यहाँ लड़ाई चल रही है तब तक बड़े देशों को फायदा हो रहा है। अब तुम सोचो, एक ऐसा देश जो आजादी के नाम पर पैदा हुआ था, अब बस मौत के लिए जाना जाता है। 2018 में एक शांति समझौता हुआ, लेकिन हालात आज भी वैसे ही हैं। लोग अब भी मर रहे हैं, लोग अब भी भाग रहे हैं, और सबसे खतरनाक बात, लोग अब भी उम्मीद छोड़ चुके हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो कुछ सालों में यह देश या तो पूरी तरह मिट जाएगा या फिर से सूडान में मिल जाएगा। अब सवाल यह है, क्या आजादी हमेशा खुशियों की गारंटी होती है? क्या एक नया देश बनाना ही काफी है, या उसे चलाने के लिए असली नेता चाहिए? अगर दक्षिण सूडान का हाल ऐसा ही रहा तो हो सकता है कि दुनिया के नक्शे से यह नाम ही मिट जाए। तुम्हें क्या लगता है, क्या दक्षिण सूडान फिर से उठ सकता है, या यह इतिहास का सबसे बड़ा फेलियर बनकर रह जाएगा? कमेंट में बताओ, क्योंकि यह सिर्फ एक देश की नहीं, पूरी इंसानियत की कहानी है।